জয়নিতাই সকল साधु गुरु वैष्णव से पादपद में जनाई सशक्त कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम और कृपा आशीर्वाद भी प्रार्थना करते हूँ। आज एकादशी है, पाशांकुश एकादशी। तो एकादशी में भागवत गीता और भागवतम पाठ करना बहुत मंगलमय है और भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसलिए भक्तगण हमको ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी में गीता भागवत पढ़ना चाहिए। और आज से हमारा नियम सेवा जो दामोदर व्रत है, दामोदर व्रत भी चालू हो रही है। तो इसलिए भक्तगण ये दामोदर व्रत में भगवान को रोज एक दीपदान कीजिए, मतलब एक दिया जलाइए और उसके बाद भगवान को 16 बार दीप को आरती, दीप से मतलब दिया से आरती कीजिए। चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार और सर्वांगे 7 बार, मतलब पूरा शरीर में 7 बार। इस टाइप मतलब इस प्रकार से भगवान को 16 बार आरती कीजिए। एक महीना, ये आज एकादशी से लेके जब देवउठनी एकादशी है, देवउठनी एकादशी तक 1 महीना भगवान को ये दिया आप लोग दान कीजिए। इसमें जितना पाप है हमारा पूरा, जैसा हिमालय पर्वत है, मंदर पर्वत है, पर्वत का जैसा पाप राशि है वो भी पाप हमारा स्खलन हो जाती है। और भक्तगण आप लोग को होएगा तो ये 1 महीना आप लोग भेज खाना मतलब निरामिष आहार ग्रहण कीजिए। राधे राधे। और ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीजिए और श्रीमद् भागवत गीता, भागवत पाठ ये सब श्रवण कीजिए। राधे राधे। तो आज हम लोग भागवतम पाठ कर रही है। प्रथम स्कंद हो गया था भक्तगण, तो आज हम लोग प्रथम स्कंद से प्रथम अध्याय हो गया था, आज प्रथम स्कंद से द्वितीय अध्याय चालू करने वाले हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो पाठ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधा गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो भक्तगण ध्यान से श्रवण कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय, भगवत कथा और भगवत भक्तिर महत्व, भक्ति का जो महत्व है उसके बारे में इधर बता रही है श्रील व्यासदेव। व्यासोवाच इति संप्रश्न संहृष्ट विप्राणां रोम हर्षणे प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। व्यासदेव बोलें, सौनकादि ब्रह्मज्ञ ঋষিদের এই প্রশ্ন শুনে রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রসবার খুব আনন্দ হল। ঋষিদের এই মঙ্গলময় প্রশ্নের প্রশংসা করে তিনি उत्तर দিতে आरंभ করলেন। तो सौनकगण सूतवाच मतलब सूत मुनि को प्रश्न किया था, जो धर्म हमारा जो ब्राह्मण है और धर्म है, जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब भगवत धाम में प्रत्यावर्तन किया था, मतलब जब पुनर्धाम मतलब धाम में जब गया था, उसके बाद
हम लोग को भगवत धाम में जाने के लिए भगवान क्या उपाय बता के गया था। तो वही प्रश्न किया था, वो प्रश्न के बारे में अभी सूत मुनि आंसर दे रही है। सूतोवाच मतलब सूत मुनि बोल रही है, जं प्रव्रजन्तमुपैतं प्रेतकृतं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवहभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। সুত মুনি বললেন, সুখদেবের তখনও উপনয়ন সংস্কার হয়নি, সুতরাং তার কোনো লৌকিক বা বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের সুযোগ নেই। এই অবস্থায় তিনি একলাই সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছিলেন দেখে তাঁর পিতা ব্যাসদেব বিরহে কাতর হয়ে হে পুত্র বলে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন। সেই সময় বৃক্ষ সকলও যেন সুখদেবের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে তাঁর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। সেই সর্বভূত হৃদয় सुखदेव गोस्वामी महाराज के नमस्कार करे। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने मुक्त पुरुष, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब भी मार्तिक गर्भों से भूमिष्ठ हुआ था तो वो पिता माता को दर्शन नहीं करके वो आगे जा रहे थे। तो इसलिए उसका पिता श्री व्यासदेव उसको पुकार रहे थे, हे पुत्र करके आप रुकिए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज उसका मतलब कोई जो आवाज़ है वो जो पुकार रहे थे उसके बारे में कुछ उत्तर नहीं दिया, वो आगे जा रही थी। और वो जा रही थी तो इसलिए जितना जो वन में से जा रही थी, जितना वृक्ष है वो वृक्ष सकल भी सुखदेव गोस्वामी महाराज को प्रणाम कर रहे थे। संसारिणां करुण आयाह पुराण गुज्जं तम व्यास सुनमु उपयामि गुरु मुनिनाम। এই শ্রীমদ্ ভাগবত অত্যন্ত গোপনীয় রহস্যাত্মক পুরাণ। এই পুরাণ ভগবত স্বরূপকে অনুভব করায় এবং সমস্ত বেদের সার। সংসার চক্রে আবদ্ধ জীব যারা এই অন্ধকার থেকে পার হতে চায় তাদের কাছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশক এ এক অদ্বিতীয় প্রদীপ। প্রকৃতপক্ষে বড় বড় মুনি ঋষিদেরও আচার্য সুখদেব করুণা পরবশ হয়ে এর বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁর शरण ग्रहण करছি। भक्तगण देखो इधर क्या बोला है, जो हम लोग जो जीव है, जो बद्ध जीव है, तो ये बद्ध जीव हम लोग अंधकाराच्छन्न कारागार में आबद्ध है। तो जैसा मतलब जेल से सब लोग जो कैदी है वो छुटकारा पाने के लिए चाहती है, जज का पास जाती है जो हमको छुटकारा दो। तो इसलिए ऐसा हम लोग का भी जो कारागार में है, जो दुखालय, जो असंसदवी, जो जड़ जगत में हम लोग कारागार में मतलब है, तो इसलिए हमको भी कारागार से मुक्त होने के लिए भगवान इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूप एक तत्व प्रकाश मतलब इसमें जो है भगवान का लीला और तत्व ये हमको दिया है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान ये हम प्राप्त करके अर्जन करके ये कारागार से हम मुक्त होकर भगवत धाम जा सकती है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्य मध्य सर्वश्रेष्ठ भगवानेर अवतार ऋषि नरनारायणके, देवी सरस्वतीके एवं व्यासदेव के प्रणाम करे अंतरे समस्त विकार दूरकारी এই श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ करा कर्तव्य। जब भी हम लोग श्रीमद् भागवत गीता और भागवत महान पाठ करेंगे तो उसका पहले हम लोग ये मंत्र श्लोक उच्चारण मतलब पाठ करना चाहिए। मुनय साधु पृष्ठ अहं भगवद्विलोक मंगलम जत्कृत कृष्ण संप्रश्न जेन आत्मा सुप्रसीदते। हे ऋषिबृंद, समग्र जगतेर कल्याणकारी অতি সুন্দর প্রশ্ন আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কারণ এই প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে आत्मशुद्धि হয়। हम लोग देखो कितना जो जीव है, ये सब जीव हम लोग जड़ जगत के विषय में बहुत हम लोग प्रश्न करती है, लेकिन वो प्रश्न से हम लोग जो उत्तर हमको मिलता है वो उत्तर से हमारा कोई आत्मशुद्धि के आत्म कल्याण नहीं होता है। ये देह का कल्याण होता है लेकिन आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता है, क्योंकि हमको पहले हम बोला था हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो शरीर के लिए कुछ हम लोग को मिलता है ज्ञान जड़ जगतिक, लेकिन जो आत्मा के लिए ज्ञान मिलेगा वो सिर्फ
श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम और गुरु गोविंद का कृपा से ये ज्ञान हमको मिलेगा। तो इसलिए ये जो प्रश्न दिया है, इसलिए वो प्रश्न से सुत मुनि वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। सब वही पुंसांग। तो आज हम लोग भक्तगण 5 नंबर श्लोक तक पाठ करे थे, उसके बाद में एक महत्ता का श्लोक पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वास उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताय गौर प्रबंध हरि 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 बोल। और एक बात सभी भक्तगण, ये दामोदर महीने से भगवान को दिया तो दान कीजिए आरती से, और एक दीप आकाश में मतलब दिया लगाइए आकाश का उद्देश्य से, और एक दीप तुलसी महारानी का पास लगाइए। तो मोट 3 दिया ये 1 महीना आप लोग जलाइए। भगवान को जो कृपा है, आप लोग बहुत कृपा आपको मिलेगा और भक्ति भी मिलेगा। राधे राधे।